आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.6 की इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन है नहीं, इसे हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन है 1/2/x 1/3y इज़ इक्वल टू 2 और सेकंड हमारी इक्वेशन है राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो लीनियर इक्वेशन में ये एक्स वाई जो है ना वो ऊपर न्यूमरेटर में होता है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सॉरी ये 1/2 है, यहाँ 1/3 मल्टीप्लाई 1/y2, सिर्फ इसी पे फोकस करो। अब मैं क्या करती हूँ, पुट करती हूँ ये a 1/x और 1/y v। अब इसकी जगह मैं सिर्फ a भी लिख लूँगी, ये क्या हो गया मेरा हाफ a 1/3b, देखो इसकी जगह बस, और ये आ गया 2। अब मैंने आपको बता रखा है, पहले भी वीडियोस में अपलोडेड है, कि जब भी डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर के एलसीएम से। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, इसको मल्टीप्लाई किया ये 3a आ गया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया 2b, 6 2 12, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही सेम हम सेकंड बनाएंगे, ये फिर 1/3a हाफ b इज़ इक्वल टू 13/6, फिर 3 2 6 का एलसीएम 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3a, यहाँ पे आया आपका 2a, फिर 2 से उसे डिवाइड करेंगे 6 को 3b, और 6 से 6 कैंसिल हुआ, ये आपकी 2 इक्वेशन आ गई। अब ये आपकी 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको आपको जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए, या एलिमिनेशन मेथड ले लीजिए, कोई भी मेथड ले लीजिए और उससे आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब मैं ले रही हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो पहली वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 है ना यहाँ 2 से, तो ये आ गया मेरे पास 6 से 4b इज़ इक्वल टू 12। दूसरी वाली को मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 से 9b, 13 3 ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेथड सही है बिल्कुल। अब 6 से 6 से कोफिशिएंट सेम है, दोनों के साइन भी सेम है, तो इसलिए हम माइनस करेंगे, और यहाँ आया हमारे पास 9 2 7 और ये 2, ओके, माइनस से माइनस कट गया, 27/5। मैं बार बार कह रही हूँ कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई अपनी, मे भी मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। अब देखो ये b की वैल्यू आ गई, सेम आप इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी, ये हमारी 2 इक्वेशन बनी थी ना, इन दोनों में किसी में भी b की वैल्यू पुट कर लेना और a की निकाल लेना, लेकिन यहाँ पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें इक्वेशन में x y दिया है, a भी नहीं दिया, इसलिए ये a की वैल्यु और b की वैल्यू यहाँ पुट होगी। मैंने तो y की निकाल ली ना, तो मैं आपकी y की पुट कर रही हूँ, तो ये 1/y है, दोनों का आपने रेसिप्रोकल ले लिया, 5/27 आ रही है। और सिमिलरली आप इसमें पुट करके a की निकालोगे और फिर यहाँ a की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी मेथड सॉल्व करने वाला आना चाहिए। हाँ जी, मैंने कहा था ना कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब दूसरी वाली इक्वेशन में मैंने इसको तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इसको भी किया, लेकिन इसको नहीं किया, यहाँ आएगा 24, तो इसलिए उसकी वजह से यहाँ ये सारा गड़बड़ हो गया। लेकिन ये मेथड लगा के आप खुद सॉल्व कर लेना। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि इसको कैसे रिड्यूस करना है। देखो ये 1/x 1/x 1/y 1/y, हम 1/√x को क्या पुट कर ले a, तो क्या इक्वेशन बन गई 2a, और 1/√y को हमने पुट कर दिया b, प्लस 3b इज़ इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इज़ इक्वल टू -1। ये ज़्यादा आसान है, या पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 4 कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो b के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर देखना कि प्लस करना है या माइनस, a और b की जब वैल्यू आ जाएगी तो उसे यहाँ पुट कर देना, ओके। तो जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करने के बाद स्क्वायरिंग कर देना और रेसिप्रोकल लेना, तब x आएगा, क्योंकि यहाँ पे √x दिया है। मतलब मान लो सॉल्व करके x की वैल्यू 2 आती है, तो हमारा जो है x होगा वो होगा 1/x इज़ इक्वल टू 2 2 4, स्क्वायरिंग कर दी तो x हो गया 1/4। ऐसे सॉल्व कर लेना। मैंने तो अभी इसे सॉल्व नहीं किया, मैं बस तुम्हें रिड्यूस करना सिखा रही हूँ।
अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, y तो ऊपर न्यूमरेटर में ही है लेकिन x नहीं है, तो हम सिर्फ इसमें 1/x इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं। y का तो y में ही आंसर हमारा आ जाएगा। बस अब आंसर जो आपका आएगा वो a और y में आएगा। y तो है ही, a की वैल्यू यहाँ पुट करके x की फाइंड आउट कर लेना। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। इसमें आप देखिए ये दोनों क्वेश्चन, यहाँ देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में x -1 x -1, y -2 y -2, यहाँ x + y x + y x - y x - y सेम सेम है ना। जब ये सेम सेम है हम तभी पुट कर सकते हैं। हमने पुट किया यहाँ पे -1 इज इक्वल टू a b। अब क्या इक्वेशन बन गई, 5a + b इज़ इक्वल टू 2, ऊपर 1 है, 6a + 3b इज़ इक्वल टू 1। बस अब इसको सॉल्व करके a b की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और सॉल्व कर लेना, x का आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, a b। ओके, अब क्या बनी इक्वेशन, 10a + 2b इज़ इक्वल टू 4। ध्यान दो, पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है ना, तो जहाँ पूरा 2 से डिवाइड हो रहा हो उसको सॉल्व करके लिख दो, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब 15a - 5b इज़ इक्वल टू -2, तो एक ये है इक्वेशन और एक ये है। अब इसको या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो a के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, या 5 से कर दोगे तो b के सेम हो जाएंगे और काम आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और इशू आएगा। क्या होगा, जब आप a और b की वैल्यू लगाएंगे ना, तो यहाँ a और b लगाने के बाद आपकी एक और लीनियर इक्वेशन बनेगी और उसको भी सॉल्व करना है। तो वो मैं आपको 8th क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए सेम इसमें देखो, 3x + y 3x + y 3x - y 3x - y। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही, आप खुद लिख लेना। पुट 1/3x + y इज़ इक्वल टू a एंड 1/3x - y इज़ इक्वल टू b। तो अब ये इक्वेशन हो गई a - b इज़ इक्वल टू 3/4, और डिनोमिनेटर में 4 है तो पूरी इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेम ऐसे हम करेंगे, ½ a - ½ b इज़ इक्वल टू 1/8। एलसीएम आएगा 8। पूरी इक्वेशन को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 4a - 4b - 1। तो ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस था तो पहले मैंने माइनस लगा दिया था, अब इसे प्लस कर दिया। देखो अब ये दोनों इक्वेशन है, इसको मैं दोबारा से लिख रही हूँ। मैं दोनों को प्लस कर देती हूँ क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम है a और b के। 8a इज़ इक्वल टू 2, तो a आ गया 2/8 यानी 1/4। ओके, अच्छा अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। अब जो ये a की वैल्यू है मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ 1/4। ये 4 से 4 कट गया 1, 4b इज़ इक्वल टू 3 - 1 2, b जो है वो 2/4, b आ गया ½ a 1/4 है, b ½ है। अब ये देखो जो a था हमारा वो ये था, a इक्वल टू a था, ऊपर जो मैंने आपको बोला था आप लिख लेना। तो वो जो a की वैल्यू है वो 1/4 आई। अब जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, 4 यहाँ ये यहाँ, तो 4 इज़ इक्वल टू 3x + y। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x + y इज़ इक्वल टू 4। ओके, ऐसे ही अब b की वैल्यू ½ आई है तो ये वाला इक्वेशन b के इक्वल था, तो इसमें जब मैं ये लिखूँगी 1/3x - y इज़ इक्वल टू ½ तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x - y इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो हमारा आगे है उसमें मैं यही कह रही थी आपको, जो 7th क्वेश्चन भी था इसमें ऐसे दोबारा से आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब दोबारा से इक्वेशन बन गई, देखो y का कोफिशिएंट सेम है तो मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ। 1 आ गया। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू 1 पुट कर दो, आपके पास x आ जाएगा और आपका x भी आ गया 1।
तो ये आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन में तो सीधा पुट करने पे सिंपल आंसर आ जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में दोबारा से लीनियर इक्वेशन बनेगी जिसको आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y भी आ रहा है और इससे पहले आपने जितनी की हैं उनमें सब में x ही था खाली, या y था, एक ही वेरिएबल था, तो वो वैसे ही सॉल्व हो जाता। अब ये वाली जो कैटेगरी है देखो, इसको भी रिड्यूस हो सकता है, उसका मेथड थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं अलग मेथड से इसे सॉल्व कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे ये एक्स वाई है नीचे, तो अब ये एक्स वाई इधर चले गया तो ये 5xy हो गया, और ये इससे हमारे पास इक्वेशन आ गई 8x + 7y = 15xy। देखो अब इसको मैं रिड्यूस नहीं कर रही, ये मेरी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। कैसे? वो पहली वाली इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं y के कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ। 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35। कैलकुलेशन चेक कर लेना। दूसरी वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, 15 × 2 = 30xy। अब हम इसको कर रहे हैं प्लस, ये आपका आया 65x, ये आया 65xy। देखो ये x से x कैंसिल हो गया, तो y आपका 65/65 सीधा 1 आ गया। तो इसमें ये रिड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस वाले केस में ये अपने आप ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो 5th क्वेश्चन में तो ये चेंजेस किया है, और 6th क्वेश्चन, ये देखो 6th क्वेश्चन ये दिया ही इसी फॉर्म में है। तो जैसे आप ये इक्विलाइजिंग कोफिशिएंट वाला वो मेथड लेते हो ना, वो सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। y1 आ गया, चाहे इस इक्वेशन में y1 पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, और x की वैल्यू आप निकाल लेना। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा।